और आपकी अदालत के बाद आइए अब देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुए आतंकवादी हमले को लेकर मोदी सरकार ने काफी गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है और इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दिल्ली में गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक कर रहे हैं। इसमें आर्मी चीफ से लेकर सभी अर्धसैनिक बलों के चीफ मौजूद हैं। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचे हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते हुए 4 आतंकी हमलों के बाद हालात की समीक्षा की जा रही है, तो अमरनाथ यात्रा पर भी फोकस रखा गया है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और रियासी में वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों पर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद एजेंसियों को शक है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए सरकार इस यात्रा की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर लेना चाहती है। आज की बैठक में इस यात्रा से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और इसी के मद्देनजर ये अहम बैठक इस वक्त गृह मंत्रालय में चल रही है। आपको बताएं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे जाहिर हो जाता है कि किस तरह से इस बैठक में अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल के अलावा जो दूसरे हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके भी चीफ यहां मौजूद रहेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसमें शामिल है, इसके साथ ही आर्मी के कमांडर्स भी यहां पर ग्राउंड सिचुएशन के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बैठक में शामिल कौन कौन है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के हालात को कितनी गंभीरता से लिया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे लगभग सभी लोग मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बैठक में पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में पूरा ऑपरेशन सुरक्षा बलों के हाथों में है, इसलिए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के अलावा अगले आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अभी सेना के वाइस चीफ हैं और 15 और 16 कोर के कमांडर भी यहां पहुंचे। 15 कोर का मतलब होता है जिसके तहत पूरा श्रीनगर उसके आसपास का इलाका आता है और 16 कोर का मतलब होता है जो उधमपुर और उसके आसपास के इलाके। इसके साथ ही एनआईए के डीजी इस बैठक में मौजूद हैं। अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इनके भी जो चीफ हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी इस बैठक में पहुंचे हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जितने भी एजेंसीज काम करती हैं उन सभी के नुमाइंदे, उन सभी के चीफ इस बैठक में अपनी अपनी ओर से तमाम जानकारियां गृह मंत्री के सामने रखेंगे और आने वाले अमरनाथ यात्रा को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। मोदी सरकार के शपथ लेते ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े। पीएम मोदी ने इसे काफी गंभीरता से लिया। पीएम ने G20 की बैठक के लिए, G7 में बैठक के लिए जाने से पहले उन्होंने बड़ी मीटिंग की थी और गुरुवार को इस मुद्दे पर बड़ी बैठक की गई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए अपनी आतंक विरोधी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने को कहा था। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे, तो पीएम ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की थी। अब उसके 3 दिन बाद यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि अमित शाह की अध्यक्षता में यह पूरी बैठक हो रही है। गृह मंत्रालय के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। इससे साफ है कि सरकार ने इस आतंकी वारदात को गंभीरता से लिया है। अमित शाह को इस बैठक में जम्मू कश्मीर के ताजा हालात की जानकारी दी जा रही है। उन्हें राज्य में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती के अपडेट दिए जाएंगे। जहां जहां आतंकी हमले हुए हैं उस इलाके में क्या स्थिति है, उसके बाद क्या कदम उठाए गए, यह भी विस्तार से बताया जाएगा। अमित शाह इस बैठक में इस बारे में भी गाइडलाइन भी जारी कर सकते हैं कि सुरक्षा बलों को हालात पर काबू पाने के लिए किस तरह से तत्काल कदम उठाए जाने। और सबसे बड़ी बात है लॉजिस्टिक्स को लेकर भी यहां बातचीत होगी क्योंकि आर्मी और साथ ही साथ अर्धसैनिक बल और राज्य की पुलिस को साथ में एक समन्वय के साथ काम करना होगा। हाल में लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से उत्साह दिखाया, वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटे, उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला किया जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, 40 लोग घायल हुए। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला हुआ है कि आतंकी अब अमरनाथ यात्रियों को भी निशाना बना सकते हैं। इस साल अमरनाथ की यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त तक ये जारी रहेगी। हर साल की तरह इस बार भी दोनों रूट पहलगाम और बालटाल से होकर यात्री गुजरेंगे। दोनों रूट्स पर अर्धसैनिक बलों की करीब 500 कंपनियां तैनात की जाएंगी। पिछली बार करीब 4,28,000 लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी करीब 5 लाख लोग अमरनाथ गुफा में जाकर पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। इस बार तीर्थयात्रियों के रियल टाइम लोकेशन की जानकारी के लिए RFID कार्ड दिया जाएगा। हर तीर्थयात्री का करीब 5 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाएगा। बहरहाल ये तो एहतियातन तमाम चीजें रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरह से समन्वय के साथ आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा के साथ साथ राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए।
मेरे दो सहयोगी पवन नारा और साथ ही मनीष प्रसाद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग में कौन कौन पहुंचे हैं और आपके सूत्रों के हवाले से क्या खबर आ रही है, क्या एजेंडा इस वक्त रखा गया है गृह मंत्री के सामने? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ मनोज पांडे यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ और एनएसए अजित डोवल भी इस बैठक में मौजूद हैं। 29 तारीख को अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। उससे पहले 9 जून के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक 4 हमले हुए, सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी रिव्यू मीटिंग की जा रही है। इसमें बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। श्रीनगर में आतंकी हमले नहीं हुए हैं, लेकिन जम्मू के इलाके में इस तरीके से 4 हमले हुए और माना जा रहा है कि अभी भी आतंकी गतिविधियां जम्मू के रीजन में हैं। उन्हें कैसे फ्लश आउट किया जाए, इस रणनीति पर चर्चा होगी। यहां अमरनाथ यात्रा को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये बड़ी चुनौती है। 52 दिन में, जैसा कि आपने बताया, दोनों रास्तों से ये अमरनाथ यात्रा होनी है, उसके सुरक्षा इंतजाम है और सितंबर के बाद चुनाव भी होने हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और सुरक्षा को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए, किस तरह से समन्वय होना चाहिए, इसीलिए सभी एजेंसीज के मुखिया यहां पहुंचे पवन, हैं। आपने एक बहुत अहम बात जो बताई है वो है समन्वय। किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरह से कोऑर्डिनेशन के तहत यहां पर आर्मी, पुलिस और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करेंगी। मनीष, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहां पर जनरल मनोज पांडे भी मौजूद है, 15 कोर और 16 कोर के कमांडर भी यहां पहुंचे हैं। किस तरह के यहां पर तालमेल के साथ ये सभी एजेंसियां काम करती हैं और आगे इनको काम करना होगा? अमित, इस मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और केंद्र बिंदु है जो आतंकी इस समय इन्फिल्ट्रेट करके अपने हथियारों के साथ जम्मू रीजन और कश्मीर में है, उन सब का सफाया करना। अमरनाथ यात्रा से पहले पहले इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना। 3 अलग लोकेशंस हैं और यही प्रेजेंटेशन में गृह मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बताया जाएगा। भदरवा, किश्तवाड़, डोडा, जहां पर एक बार करीबन 5 से 6 की संख्या में जो आतंकी हैं वो मौजूद हैं। उनके पास M4 कार्बाइन और चाइनीज ग्रेनेड और स्टील बुलेट जैसे बाकी सामान इक्विप्ड है, आईडी लेकर वो हैं और इसीलिए पूरी जंगलों में छानबीन की जा रही है। इसकी पूरी प्रेजेंटेशन पिक्चर के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से एनएसए और साथ में होम मिनिस्टर को दी जाएगी और दिखाया जाएगा। दूसरी इसमें बड़ी बात है, जम्मू के रीजन में रजौरी, पुंछ, उसके अलावा जो आसपास का पूरा एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, इन सभी एरियाज में आतंकियों की। लेकिन एक बड़ा चैलेंज भी मनीष आपने पॉइंट आउट किया है जो इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, ठीक उससे पहले जो इन्फिल्ट्रेशन करके जो आतंकवादी घुसे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको खत्म करना है और यह मीटिंग काफी हद तक यह तय कर देगी कि किस तरह से आगे का रोड मैप तैयार होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।